गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 11 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज से हम पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। पाठ 12 का नाम है गुंडा धूर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है ना। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दक्षिण भाग में क्या है, कौन सी जगह है? बस्तर है ना। तो बस्तर जो है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बस्तर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, झरने हैं, पर्वत हैं, है ना, और यहाँ के जंगलों में चहकने वाले जो पक्षियों की आवाज़ है, ये सब मंत्रमुग्ध कर देती है ना। और बस्तर को यहाँ के आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्पष्ट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार होते रहते हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बताया जा रहा है कि आदिवासी जो हैं वो बहुत ही सरल और निश्चल होते हैं। ठीक है बच्चों, और वो बहुत भोले भाले होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो शोषण का शिकार होते हैं। पर अगर उनको उकसाया जाए तो वो सबको करारा जवाब देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही एक तत्कालीन, है ना, शासन के बारे में बताया जा रहा है जो सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 1909 से 1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहां अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। वह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेज का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उसकी मनमाना शोषण करना और उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोग में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता से में काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान वैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है 1909 से 1910 की घटना है, जब वहाँ के राजा 1930 में तो बालिग हो गए थे, राजा बनने के काबिल हो गए थे, किंतु जो अंग्रेजी शासन है ना, जो ब्रिटिश शासक थे, वो 1908 में उनको राजा घोषित किए और वहाँ एक दीवान बैठा दिया जिनका नाम था वैद्यनाथ पंडा। ठीक है बच्चों, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो लोगों की प्रजा के ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो राजा की माँ है, सौतेली माँ जो थी सुवर्ण कुंवर, वो लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थी। वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, है ना, और दीवान वैद्यनाथ पंडा की कुटिल नीतियों को जानती थी और वो भी उससे बहुत उसकी नीतियों से त्रस्त थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बस्तर के अधिकांश, है ना, बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। वन में प्राप्त वस्तुओं से ही वे जीवन यापन करते थे। वन पर उनका ही एक अधिकार था, पर दीवान वैद्यनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वह वन पर उसका अधिकार सीमित हो गया, है ना, क्योंकि आदिवासी जंगल में ही रहते हैं तो वो उन्हीं पर निर्भर रहते थे। आदिवासियों का ये था कि जंगल से जो भी प्राप्त होता था, है ना, उसी से उनका जीवन चलता था। लेकिन वैद्यनाथ पंडा जी जो हैं, वो अपनी कूटनीतियों को अपनाकर जो उनका अधिकार होता था उसको वो छीन लिए, सीमित कर दिए थे।
आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल में दातून और पत्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति, मतलब दातून और पत्तियां तोड़ने के लिए भी सरकारी अनुमति लेनी पड़ती। इधर रियायत के अधिकार और कर्मचारी प्रजाजन के दुर्व्यवहार करते और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते। व्यापारी सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान वैद्यनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैद्यनाथ पंडा जो हैं वो जो आदिवासी थे उनका पूरा अधिकार छीन लिए थे, और यहाँ तक कि जंगल से वो एक छोटी सी पत्ती तक नहीं तोड़ पाते। उसको अगर जंगल से कोई चीज़ लेना होता तो सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। और वो जो प्रजाजन थे, जो लोग थे, वो राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी थे, है ना, वैद्यनाथ पंडा के साथ थे, वो राजा से उन प्रजाजन को मिलने नहीं देते थे और आदिवासियों के भोलेपन का वो पूरा फायदा उठाते थे। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष, बाण, भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान वैद्यनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर ने विद्रोही का नेता चुना गया। गुंडाधुर नेता नार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने की साहस उनमें था, है ना। अब यहाँ पे जो रानी सुवर्ण कुंवर थी, है ना, और कालेंद्र सिंह जो थे, इन्होंने एक आदिवासियों के बीच में सम्मेलन किया इंद्रावती नदी के पास में, है ना। और यहाँ पे सारे लोग कोई धनुष बाण लेकर आए, कोई भाला लेकर आए, कोई फरसे लेकर आए, और उन्होंने दीवान वैद्यनाथ और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध क्या करे, संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। और उन सब का नेता गुंडाधुर नाम का जो लड़का था वो चुना गया। वो बहुत ही निडर था, साहसी था, है ना, और किसी से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो सकता था, इसीलिए उनको सभी लोगों का नेता चुना गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह में स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया, है ना। अब क्या कहा गया, वो जो विद्रोह किए उसका नाम किस नाम से वहाँ पे के लोग जाने जाते हैं, भूमकाल के नाम से जाने जाते हैं। इस विद्रोह का संदेश आने की टहनिया में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा गया। स्थानीय लोग उसे डारा मिरी कहते थे। गांव-गांव के लोग इस डारा मिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर भी संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए, है ना। अब जैसे ही गुंडाधुर जो है वो नेता बना, सबका नेता बना, लीडर बना, तो उन्होंने धीरे धीरे करके सब तरफ ये बात फैलाई, और उसमें एक अद्भुत क्षमता थी, है ना। सारे लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बस्तरवासी जो हैं वो उनके साथ में हो गए, है ना। भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए गुंडाधुर ने अंग्रेजों, शोषक व्यापारियों, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारी कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट कर सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल थे, है ना। अब गुंडाधुर ने योजना बनाई कि जितने भी सरकारी हैं, अंग्रेज हैं, है ना, उन सब को
के साधनों को, जो संचार के साधन थे उसको नष्ट करना चाहते थे, है ना। सड़कों पर बाधाएं उत्पन्न करना चाहते थे और उनके सरकारी जो कार्यालय हैं उनको लूट कर उनका सामान वो ले लेना चाहते थे और बाकी को आग लगा देना इन सब में शामिल था। ठीक है बच्चों, आगे 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमिकाल की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 2 फरवरी 1910 में। ठीक है बच्चों, बस्तर की पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया, पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर, है ना, कौन से? मेजर जनरल गेयर तथा डीबे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ में बस्तर भेजा गया, है ना। अब वो जो विद्रोह हुआ उसमें सबसे पहले एक बाजार को लूटा गया और थाने को लूटा गया, है ना। लेकिन वहाँ के जो राजा थे वो इन सब की जानकारी किसको दे दी? अंग्रेज को दे दी, अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने 500 सशस्त्र मतलब पूरे साधन के साथ सैनिक बस्तर में भेज दिए। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण, भाले और फरसों से लैस भूमकाल का लिए थे और तो दूसरी ओर अंग्रेज और उसके बंदूकधारी सैनिक थे। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई जिसमें 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उनके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के पास तो गोली बारूद थी, तो उन्होंने गोली बारूद चलाई और इनके पास सिर्फ क्या थे? धनुष बाण और भाला थे। तो इस वजह से उनके गोली चलाने से 5 क्रांतिकारी मारे गए थे। लेकिन उनके जो प्रेरणा स्रोत थे वे सुवर्ण कुंवर, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद नरसिंह तथा दुलार सिंह, ये सब उनके क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। ये उनका सहयोग करते थे। ठीक है, डोंगरगांव, अल्नार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इस तरह की मुठभेड़ से लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह का जो क्रांति हुई थी उसमें 500 क्रांतिकारी मारे गए थे। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुँची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया, है ना। वह समर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात किया, है ना। उनके टीम में जो गुंडाधुर थे उनकी टीम में एक सोनू मांझी नाम का था जो उनसे विश्वासघात किया और सारी चीज़ें अंग्रेजों को जाकर बता दिया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए। अल्नार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए, पकड़े गए और लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार के इमली पेड़ पर फांसी दे दी गई, है ना। अब क्या हुआ, वो सोनू मांझी की वजह से जितने भी क्रांतिकारी थे वो उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी मारे गए और जो पकड़े गए वो जगदलपुर के गोल बाजार में के एक पेड़ में उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। गुंडाधुर की छाया भी न छू सके। वे वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी डिम्बुर धुर के साथ सघन वन में गायब हो गया। फिर कभी उसका पता न लग सका, है ना। अब यहाँ पे जो गुंडाधुर थे, जो उनके नेता थे, है ना, जो आदिवासियों के नेता थे, वो उनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और वो अपने एक साथी के साथ में कहाँ चले गए? जंगल में चले गए और उनको वो कभी नहीं पकड़ पाए। बस्तर के इतिहास में
इतिहास का यह स्वतंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने, है ना। गुंडाधुर का ये जो नीति था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ने का, वो भले ही सफल नहीं हो पाया, किंतु वहाँ के जो आदिवासी थे, है ना, उनको अपने जंगल के प्रति, उनके अपनी मिट्टी और देशभक्ति की भावना को उन्होंने जगा दिया था। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। शोषक अत्याचारी अधिकारी सूदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोही भूमकाल के कारण हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे गुंडाधुर कौन थे, है ना। उन्होंने बस्तर के लिए क्या किया और बस्तर में आज भी उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ में उनका नाम लिया जाता है ना। जो भोलेपन से आदिवासियों को लूटते थे, है ना, उनमें भी कमी आई और लोग उनसे डरने लगे। ठीक है बच्चों, नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके नीचे में प्रश्न उत्तर दिया हुआ है और भाषा व्याकरण, प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी और भाषा व्याकरण को भी लिखवाऊंगी। इसमें दिया हुआ है मुहावरे, है ना। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे में खाली स्थान भरो दिया है ना। निम्नलिखित वाक्यों को खाली स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरो, है ना। अब यहाँ पे रेखांकित किए हुए शब्द जैसे सहयोग है ना, तो सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा, असहयोग, है ना। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, असहयोग आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।